जिसका आदि अंत ना हो वह आकाश तत्व है। आकाश तत्व सदा शिव जानो, अत्य ही अभ्यंतर पद निर्वाणो, ऐसा गोरखनाथ भी कहते हैं। तो जो अनंत आकाश है, तो इसकी साधना जो है कबीर साहब अनहद नाद के रूप में कहते हैं। यूं तो आकाश के भी 5 भेद हैं, जिसमें परमाकाश, शून्याकाश और महाशून्याकाश, इस प्रकार से इनके भेद जाते हैं। यानी जो 5 तत्व हैं, तो जिसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, सारे तत्व 5-5% रहेंगे और आकाश तत्व सर्वाधिक रहेगा। वहां से आकाश तत्व की साधना शुरू होती है। और शरीर में जो है तो हृदयाकाश, नाभ्याकाश, ऐसा कहते हुए फिर कंठ में जो है विशुद्धाकाश, ऐसा कहा जाता है। और विशुद्ध आकाश के ऊपर जो है तो आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार में, सत्यलोक में पूर्ण आकाश, शुद्ध आकाश माना जाता है, पूर्णाकाश कहा जाता है। तो इस प्रकार जो अनंत है उसमें आकाश का जो सूक्ष्म तन्मात्रा है, शब्द की साधना कहा करते हैं। वह शब्द क्या है? उस शब्द को की साधना जो है अनहद से, संतों ने कहा, कबीर ही नहीं गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि अनहद सुनो बड़ भागियो, सकल मनोरथ पूर्ण। और गोरखनाथ भी कहते हैं कि वह सार तत्व जो है अनहद है। सारम सारम नाद उछलिया, असार शब्द पर बानु, ऐसा गोरखनाथ जी ने गोरखवाणी गोरख योग में कहा है। तो वह अनहद नाद शब्द 2 प्रकार से होता है। एक तो वह शब्द जो आहत किया जाए, अर्थात टकरा करके निकाला जाता है। जैसे ढोलक में जब हथेली मारी जाती है, चोट की जाती है, तब उसमें शब्द निकलता है। और एक शब्द होता है जिसमें वो आहत का शब्द है, टक्कर देने पर निकलता है। और एक अनाहत है जिसमें मारा नहीं जाता, टक्कर नहीं दिया जाता, स्वयं शब्द उत्पन्न हो रहा है। तो उस शब्द को अनहद नाद करके कहा गया है, जिसकी बहुत महिमा है। और भगवान शिव तो कहते हैं नादों का महानाद मैं ही हूं। प्रभु ने उस नाद को गीता में ओम नाद कहा है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, उसे ब्रह्म का स्वरूप कहा है। तो वह नाद, अनहत नाद, अपने शरीर में हृदयाकाश से प्रारंभ हो जाता है। वो यूं तो ध्वनि जो है तो नाभि से भी प्रकट होती है, और स्पष्ट नाद हृदय से, और इसके बाद विशुद्ध और आज्ञा में ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। 10 प्रकार के नाद, जितने प्रकार के वाद्य संसार में बनाए गए हैं, वो उसी नाद को श्रवण करके सिद्धों ने बनाया है। यूं तो चिड़ चिड़ चिड़, घंटा, शंख, वीणा, और समुद्र में थपेड़े लगते हैं तो समुद्र का नाद, और अंततः जो है तो आकाश में होने वाला गड़गड़ाहट यानी बादलों का नाद। इस प्रकार अनेक नाद होते हैं। आज्ञा चक्र में मिलाए हुए वीणा की ध्वनि हुआ करती है, जिसे साधक सुन करके अपने मन को पूर्ण एकाग्र करके, और फिर आगे मन को भी भूल करके, मन को भी लेकर के, और अंतःकरण साथ लिए हुए साधक
आत्मा में प्रवेश करके ओम नाद से सिद्ध हुआ करता है। यह साधनाएं निश्चित सिद्ध हो जाती हैं अगर गुरु सदय गुरु प्राप्त हुआ जीवन में। जाको जैसा गुरु मिले ताकि तैसी सिद्धि। और गोस्वामी जी भी, प्रभु स्वयं राम जी लिखते हैं कि सदगुरु का प्राप्त होना वह कर्णाधार है, नौका, मेरी नौका को पार लगाने वाला। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ सोई पावा। हनुमान जी से राम जी कह रहे हैं, हे राम, हे हनुमान, एक तो मेरा अनुग्रह हुआ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। प्रभु की कृपा से अपने शुभ संकल्पों के द्वारा जन्मांतरों से जो आज मनुष्य का शरीर मिला है, उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि साधन है धाम है मोक्ष कर द्वारा, और यह साधना सफल करने के लिए प्रभु कहते हैं कि करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ सोई पावा। ये दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। संतों का मिलना, सदगुरु का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ तत्व कहा गया है। और ये भी पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। पूर्ण पुंज बिनु मिलह न संता, असत संगत संसृत कर अंता। और वह सत्य का संग जो पर ब्रह्म नाद ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, ऐसा हमारे पास साधना प्रकट करने वाले संत निश्चय ही अत्यंत पुण्य से प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रभु की वाणी है। तो जो ध्वनि है, नाद है, शब्द है, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। नानक देव कहते हैं कि शब्द से ही सारा संसार है जी, और सब कुछ प्रकट है। और हमारे वेद भी कहते हैं, सामवेद भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? कहते हैं वह पर ब्रह्म जो है शून्य से अभिगत से प्रकट हुआ है, अव्यक्त से पर अव्यक्त से प्रकट हुआ है। और जो उससे आत्मा जो प्रकट होता है, तो आत्मा से आकाश प्रकट होता है, और आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा शब्द ब्रह्म हुआ करती है, शब्द। और वह शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। वह शब्द जो है आकाश तन्मात्रा से, आकाश की तन मात्रा से आकाश तत्व होता है, और आकाश तत्व से फिर जो है वायु तत्व, आकाश का बच्चा वायु कहा जाता है, या वायु का प्राणायाम करने से शरीर के अंदर आकाश तत्व बढ़ जाता है। और जब आकाश तत्व पवित्र शुद्ध होता है, तो आकाश तत्व से उत्पन्न मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाता है, और वह आकाश तत्व जो है शरीर के अंदर परम शांति को देने वाला होता है। और जितना भी शरीर के अंदर बल होता है, वह वायु विशेष है, वायु से बल होता है, और अग्नि से ही शरीर में ऊष्मा है। ये सब क्रम से आकाश से अगर वायु हुआ, तो वायु से अग्नि होता है, और अग्नि से जो है, तो अग्नि से जल होता है, और जल से पृथ्वी होती है। सारे देवी देवता इसी आधार पर लगे हुए हैं। इसलिए तत्व ज्ञान प्रभु कई बार कहेंगे गीता में, गीता अध्याय 7 में कहेंगे, 8 में कहेंगे, 9 में कहेंगे, 10 में कहेंगे, सब में कहेंगे क्या? तत्व बोध, तत्व का ज्ञान करो। और गीता अध्याय 13 में तो प्रभु ने कमाल ही कर दिया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाला आत्मा और यह प्रकृति, इस तत्व को ज्ञान करना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। और तत्वों का महातत्व आकाश तत्व, आकाश तत्व में शब्द, शब्द में नाद। इस प्रकार प्रभु ने बहुत महिमा गाई है, साधना की। और कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी, अंदर की ओर जाओ। हम क्यों नहीं पा रहे शब्द को? क्योंकि हम हमेशा बहिर्मुखी रहते हैं,
प्रभु कहेंगे कि कुछ अंतर्मुखी बनो, माने 24 घंटे होते हैं, कुछ घड़ी घंटे ऐसा समय निकालो कि बाहर की विषय बातों को त्यागते हुए अपने अंदर की यात्रा करो। और अंतर्मुखी होने के लिए खेचरी चाचरी कई विद्याएं हैं, अर्थात हम बहुत दूर ना देख करके और चाचरी मुद्रा में अपने हाथ के अंगूठे का नाखून ही देखा जाता है, या पास में ही त्राटक जैसे पास में ध्यान लाया जाता है और फिर नेत्र बंद करके अंतः त्राटक के रूप में हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। और वायु के साथ अंतर्मुखी होने का सबसे सुंदर तरीका है कि हम वायु को देखते हुए प्राणायाम करते हुए, जो वायु हमारा 12 अंगुल दूरी तक जा रहा है, बैठने में 12 अंगुल दूरी जाता है और चलत 18, चलने में 18 अंगुल दूरी तक जाता है। तो बैठक 12, चलत 18, भोजन करने में और भी आगे बढ़ता विषय भोगों में, तो शरीर टूटता है, बहुत तीव्र वायु बहती है। तो इस प्रकार से यह वायु को देखते हुए और प्राणायाम करते हुए यह प्राण दूर तक जो जा रहे हैं वो पास में आते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि शुद्ध हुआ गंधक एवं मंद हुआ वायु, यह सिद्धि को देने वाला होता है। तो जब वायु अंतर्मुखी होता है तो अंदर नाड़ियों से गूंजता हुआ ऊर्ध्व गमन करता है, वही अनाहद नाद बन जाता है। हृदय में अनाहत चक्र है, यहीं से अनाहद नाद उत्पन्न होता है और ऊपर तक जाता है। लेकिन साधना के लिए पांचों तत्व को, पहले आसन को स्थिर, तन थिर मन थिर, फिर वचन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर हुए और कहें कबीर वाह, कल्प को कल्प न पावे कोई। बहुत आनंद, अतिशय आनंद। संतों ने इस आनंद को लेते हुए परम शांत होकर के और संत की पदवी पाते हैं और वो ब्रह्मवेत्ता हो जाते हैं, लोक कल्याण करते हैं, परमानंद में रहते हैं। और लोगों को क्या कहते हैं कि हरि का भजन और पेट का धंधा, जो न करे वो पूरा अंधा। अर्थात ये पंच तत्व है, शरीर भी है, तो बिना कर्म, प्रभु कहेंगे गीता में कि बिना कर्म किए जीवन नहीं है, असंभव है। क्योंकि मनुष्य जीवित है, श्वास ले रहा है, भोजन कर रहा है, जल पी रहा है, 5 तत्व हैं शरीर में। इसलिए कर्म करते हुए अगर 24 घंटा दिन में मिला है तो उसको विभाजित करना चाहिए, समय नियोजित करना चाहिए, टाइम टेबल बनाकर कुछ समय साधना के लिए अवश्य निकालना चाहिए। और फिर एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि 4 चतुर्वर्ण चतुर आश्रम है, एक आश्रम ऐसा भी आना चाहिए कि हम सारी बातों को कम करते हुए अब केवल साधना करें। क्योंकि पहला आश्रम में साधक को बहुत सारा काम रहता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करता है, गुरु की सेवा करता है। तो प्रथमम अर्जिते विद्या, द्वितीयो अर्जिते धनम। और इस धनार्जन के साथ साथ भी हम साधना में लगे रहें। या कहीं ऐसा भी प्रश्न किया गया, ऋषियों से प्रश्न किया गया विद्यार्थियों द्वारा कि अगर गृहस्थाश्रम में और आश्रम में नहीं आया जाए तो बोले और डायरेक्ट सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जाए, बोले वह भी ठीक है, अगर पूर्व जन्मों की वासना शांत है, नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार अपने मन को ठीक रखते हुए और कुछ समय गृहस्थ आश्रम में रह करके भी साधना में निकालना चाहिए। अब प्रभु इच्छा हो तो ज्यादा भी समय निकलेगा, लेकिन जब 2 हिस्सा समय निकल जाए अपना, अगर 80 वर्ष का समय है, पहले तो 100 का था, तो 20 दूनी 40 होते होते फिर परमार्थ में समय लगाना चाहिए, समाज से भी, संत से भी ऐसी भावना से, और अपने आत्म कल्याण की ओर झुक जाना चाहिए। 50 वर्ष के आते आते 20 दूनी 40, 20 60, धीरे धीरे हमारा काम क्या रहे, अपने स्वास्थ्य स्व में स्थिर होने के लिए जो जैसा हो स्वास्थ्य रक्षण के साथ, और पंच बल में सर्वश्रेष्ठ बल जो है तो आकाश, वायु का बल, आकाश में गमन,
इस प्रकार हमें धीरे धीरे साधना में उतरते हुए अपना परम कल्याण कर लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ऐसे हमारे प्रभु कबीर साहब जी कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान राम भी कहेंगे, सारे महापुरुष एक साथ कहेंगे कि जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो सब कुछ करते हुए अपने आप को ना भूलो, अपने स्वास्थ्य का ना भूलो, अपने आत्मा को ना भूलो। वेदों का श्रुति का वचन है कि आत्मा वारे द्रष्टव्यम, आत्मा की ओर देखो और आत्मानम सततम रक्षेत, अपने आत्मा की रक्षा करो। इसी वाणी के साथ आज का सत्संग पूर्ण हुआ। हरिओम। शांति शांति शांति।